शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल चर्चा चल रही थी 14 के आध्यात्मिक महत्व की। तो प्रश्न जितना भारी है ना, उत्तर उतना छोटा है। जैसे ताला होता है ना बहुत बड़ा, छोटी सी चाबी उसमें लगती है, ताला खुल जाता है। वैसे ही ये बहुत बड़े ताले जैसा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर बहुत छोटा सा है। क्यों चतुर्दशी को, 14वीं को पूतना आती है? छठी के दिन भगवान की पूतना आती है और भगवान का जन्म होता है अष्टमी को, भाद्र पद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो उसके छठवां दिन पड़ेगा चतुर्दशी। तो चतुर्दशी को आती है। क्यों भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास हुआ? अरे भाई, 14 वर्ष का वन मांग गया कैकेयी ने, तो भी दशरथ जी प्राण त्याग दिए। वो 14 दिन का भी वन मांगते तो दशरथ जी प्राण त्याग देते, इतना वो राम में प्रेम करते थे। और आजीवन वनवास मांग लेते उनके लिए तो भी प्राण त्यागते। इससे बढ़ के होता क्या? आज भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी कोई नहीं रखता है, तब भी नहीं रखता। तो 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगा गिन के? कौन सा गणित था? आजीवन मांग लेते, वन में जाएं, आजीवन भरत राजा रहते, लौट के आने का झंझट खत्म। और क्यों मुनिवर 14 वर्ष ही गिन करके उनको स्थान बताते हैं, यहाँ 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 रहिए? हैं? क्या कारण है? तो उत्तर बहुत छोटा है। पूतना माने क्या होता है? पूत माने पवित्रता होती है। पूत माने पवित्र या पवित्रता, और ना माने नहीं, माने अपवित्रता। और ये अपवित्रता शरीर में कहाँ कहाँ आती है? अरे नहा लेने को पवित्रता नहीं कहते हैं, चमड़े को धो लेने को पवित्रता नहीं कहते हैं। पतंजलि ने तो योग शास्त्र में पवित्रता की परिभाषा दी, स्वांग जुगुप्सा परेर संगेह। जब अपने ही अंग से घृणा होने लगे और दूसरे के अंग की तो बात ही क्या है, तो कहा कि तब पवित्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर तो अपवित्रता काम से ही आती है ना, और काम जो है चाम से ही पैदा होता है। और जब चमड़े से घृणा होने लगेगी तो काम खत्म। तो पवित्रता का सबसे बड़ा स्रोत, अपवित्रता का सबसे बड़ा स्रोत खत्म। पूतना माने पवित्रता नहीं। तो ये अपवित्रता शरीर में कहाँ कहाँ आती है? इन्हीं 14 जगहों पर आती है। और इन्हीं 14 जगहों में अगर प्रभु का वास हो जाए, वाल्मीकि ऋषि के अनुसार, तो अपवित्रता को कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। और जब पवित्रता आ गई तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। क्योंकि उपनिषद भी कहता है, ना वीरतो दुश्चरितात ना शांतो ना समाहित न अशांत मनसो वापि प्रज्ञानीनम आपनियात। जो दुश्चित्रता से विरत नहीं है, जो शांत चित्त नहीं है, उद्विग्न आदमी को, बंदर की तरह चंचल आदमी को इसे बांधने, इसे साधने वाले सच्ची में जो है, पूरे संसार को अपनी जेब में भर लेने की स्थिति में जो है, उसको परमात्मा नहीं मिलता है।
शांत चित्त, जिसकी सारी वासनाएं कामनाएं शांत हो चुकी हों, तो ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांत हो, जो शांत नहीं है, न समाहित, और जो समाहित चित्त नहीं है, जिसको ये भी पता नहीं है कि वो जी क्यों रहा है। पशुओं के पता नहीं कि जीवन क्यों जीते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य भरपेट भोजन, मैथुन, नींद आए तो सो जाओ, और जगो तो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ दौड़ो। अगर आदमी भी इसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? क्या अंतर है भैया आदमी में और जानवर में? अगर आदमी भी इन्हीं के पीछे दौड़ रहा है, मैथुन के पीछे दौड़ रहा है, भोजन के पीछे दौड़ रहा है, संसार साधने के पीछे दौड़ रहा है, तो समाहित चित्त होना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। ये मनुष्य जीवन क्यों हमें मिला है? कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश विनहित सनेहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जय परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि, कालहि कर्महि ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? इसका उद्देश्य क्या है? खाने कमाने और मर जाने के लिए नहीं मिला है, पशु की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है। एक जीवन का उद्देश्य है क्या? कि मनुष्य का शरीर पाके जिसको आत्मबोध नहीं हुआ, ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन वहति विनष्टि। केनोपनिषद। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता दस्मात् लोकान् मृता भवन्ति। अरे शरीर के रहते रहते परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, जिसके लिए मानव शरीर मिला है, तो समझो कि पूरा किया बिछावना बहुर नयामो हट, जो कबीर कहते हैं। जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया और अभी संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। और अगर नहीं हुआ और कुछ भी हो गए, 14 भुवन एक पति हुई, 14 भुवन क्या तुम सम्राट हो गए, धरती की तो बातें क्या है। तथा किम, कुछ उपलब्धि नहीं हुआ, मिट्टी में मिल जाना है, और तुम्हारा सब अध पद उपलब्धि सब मिट्टी में मिल जाना है, बाद में खाली हाथ जाना है। तो जीवन का उद्देश्य है ब्रह्मत्व की प्राप्ति, मनुष्य जीवन का। और यह नहीं हुआ और शरीर चला गया, तो समझ लो कि इतना बड़ा घाटा हुआ कि 84 लाख योनियां इस घाटा को नहीं पूरा कर पाएंगी। तो विचार करके कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, तो पवित्रता जब आ जाए तो निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। भगवान भी साफ साफ कहते हैं निर्मल जन। और निर्मल कैसे होंगे भाई? इन 14 स्थानों पर रोज झाड़ू लगाओ, इन 14 स्थानों पर रोज परमात्मा को बिठाओ। जैसे मंदिर के ताके ताके पर भी भगवान की मूर्तियां रख दी जाती हैं, जिधर दृष्टि डालो उधर भगवान ही नजर आए। उसी तरह यह शरीर जो है भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। हर मंदिर की कीमत है, ये इतने 1000 करोड़ में बना, ये इतने 1000 करोड़ में बना है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है तो उसकी भी कीमत है, इतने 1000 करोड़ में बन गया। लेकिन ये जो शरीर का मंदिर, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कितना 1000 करोड़ दिया जाएगा, अपना शरीर बेच देंगे आप। अनमोल है, और इस शरीर को बनाया है परमात्मा ने, और खुद बना के इसमें बैठ गए कि दूसरे से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी है कि भाई ठीक से किया है कि नहीं किया है। स्वयं परमात्मा ही हृदय से अर्जुन तिष्ठति ही, सबके हृदय में स्वयं बैठ गए हैं इस शरीर रूपी मंदिर के गर्भगृह में।
तो इस मंदिर में हर ताखे पर प्रभु को बैठाओ। वो कौन कौन ताखे हैं? क्या ये 14 ताखे हैं शरीर में? कौन? अरे 10 तो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 14 हो गए बस। ये 14 में अगर पवित्रता रहे, इंद्रियों में पवित्रता रहे, ज्ञान इंद्रियों में भी प्रभु के ही गीत गूंजते रहें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे, अतिन कहोगी तुम कहोगी रूरे। कान में प्रभु की कथाएं ऐसे ही आके गिरती रहें, जैसे समुद्र में नदियां जाके गिरती हैं और समुद्र कभी संतृप्त नहीं होता है। उसी तरह से प्रभु की कथा श्रवण सुन करके जिनके कान अघाते नहीं हो, राम कथा जिन सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाई। इसीलिए भगवान शिव जब पूरा रामचरितमानस जितना पार्वती ने प्रश्न किया था सबका उत्तर दे करके, और जब उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो पार्वती हाथ जोड़ के कहीं प्रभु पूर्णाहुति मत करिए, चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। नाथ तवानन शचि सर्वत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मम पान कर, अरे नहीं अघात मत धीर। तो कान में अगर प्रभु की कथा को बिठाओगे तो जानते हो किससे मुक्ति मिलेगी? अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अहंकारी सर्वत्र अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, इसलिए वो कान बड़ा किए रहता है। नारद जी जब अहंकार में मगन हो गए, जिता काम अहमित मन माही, काम कला कुछ मन ही न व्यापी, कामदेव हार गया। अब भय नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। शिव जी को तो काम से हार गए। छूट समाधि शंभु तब जागे, और समाधि तोड़ने के लिए ही तो कामदेव आया था, और समाधि तोड़ दिया। एक पहली विजय उसकी हो गई, और इसके बाद शिव जी को क्रोध आ गया, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भव। पहले काम आता है, और कामना की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है। तो क्रोध भी आ गया शिव को, भय कोप कंपे त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंप्यो त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरत ही काम भयो जर छारा। तो काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, और नारद को न काम आया न क्रोध आया। काम कला कछु नहीं न व्यापी, तब जिता काम अहमित मन माही, अंबारी घमंड से भर गए, गर्व से भर गए, अहंकार से भर गए। तो दुर्गुण तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन और दुर्गुणों को किसी न किसी की बल की जरूरत पड़ती है ना? काम को नारी के बल की जरूरत पड़ती है, मोह को भी परिवार की संपत्ति की, बंधु बांधवों की जरूरत पड़ती है जिनका मोह हो। लेकिन अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो विनाश करना चाहता है मनुष्य का, तो इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले काफी है। इसीलिए विनय पत्रिका में जब तुलसी ने कहा कि मोह 10 मौल तद्भात, अहंकार काम पाकार अजित विश्रामहारी, आध्यात्मिक रामायण का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं मोह ही रावण है, और उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है, और इंद्रजीत पाकारजीत माने इंद्रजीत जो है काम है। इसी तरह पूरा आध्यात्मिक रामायण बताते हैं, कभी सुनाएंगे।
तो देखो रावण भी सेना लेकर लड़ने आता है और घननाद भी मेघनाद भी सेना लेकर लड़ने आता है। लेकिन कुंभकर्ण अहंकार है ना, वो बिना सेना के ही आता है, उसको सेना की जरूरत ही नहीं है। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा और चला दुर्ग तज सीन न संगा, कुछ सेना होने की जरूरत नहीं। अहंकार है अकेले, वह दुर्गुण है, व्यक्ति को नष्ट कर देता है। और नारद को इतना अहंकार हो गया, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए छटपटाने लगे, कहे चली पहले शिव के यहाँ, पहले जिसका रिकॉर्ड तोड़ा जाता है ना, उसकी प्रतिक्रिया ले जाती है कि उन जना पर क्या बीत रही है। तो पहले उसी से पूछा जाता है जिसका रिकॉर्ड टूटा है। तेंदुलकर ने जब उनका रिकॉर्ड टूटा, सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो सबसे पहले सुनील गावस्कर से प्रतिक्रिया ली गई, अब आपको कैसा लग रहा है। और अपने जब तेंदुलकर रिकॉर्ड टूटा नहीं, टूटेगा तो इनसे पूछा जाएगा कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो नारद ने कहा आप चलें शिव जी से पूछें अब आपको कैसा लग रहा है। पहुंच गए शिव जी के यहाँ। शिव जी ने देखा कि नारद आ रहा है। पार्वती से कहा देखो देखो नारद आ रहा है, भाई सावधान हो जाओ, कथा सुनने के लिए। प्रभु कथा जब आता है हरिचरित सुनाता है, आज भी कुछ भजन सुनाएगा, कुछ प्रभु की कथा सुनाएगा, आके बैठ जाओ। नारद आए, अरे आओ भाई नारद, बड़े दिन पर आए हो, कुछ राम कथा सुनाओ। नारद ने कहा राम कथा पुरानी हो गई, अब एकदम नई नई फनफनाती हुई कथा सुनिए। अरे वो कौन कथा है भैया? क्या वो काम कथा, कामदेव को जीत के सीधे चला आया हूँ मैं। और जानते हैं मुझको गुस्सा भी नहीं आया, काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। तो शिव जी ने देखा कि ओहो सबको तो जीत लिए, अहंकार को नहीं जीत पाए। अहंकार यदि दुखद डमरुआ दम्भ कपट बदमान नेहरुआ, मानस रोग में रामायण में भी सुनाएंगे कभी। तो इसको डमरुआ रोग हो गया, अहंकार हो गया, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन दोनों का भयंकर रूप जो होता है अहंकार, उसको तो नहीं जीत पाया, इसका तो विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक बात है भाई नारद, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुमको मैं सदुपदेश दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। क्या कि जिम यह कथा सुनाए हो मोही, जिस तरह से ये कथा तुमने मुझको आके सुनाया ना, कभी भी विष्णु भगवान से मत कहना। अरे चले वो प्रसंग दूर आए हो तब, अगर वो प्रसंग बस इसको छेड़ भी दे, अंतर्यामी हैं, तो इसको तुम दूरा मतलब उपेक्षा कर देना, इस पर कुछ प्रकाश मत डालना, वहाँ जाके इस तरह गर्भोक्ति मत करना। नारद ने कहा अच्छी बात है, ये चाहते हैं कि इनका रिकॉर्ड टूट गया, ये कोई न जाने, काहे नहीं जानेगा, हम बाबा ही चल रहे हैं, पहले चलें अपने बाप को सुना दें, ब्रह्मा जी को। जब बेटा कोई बड़ा काम करता है तो सबसे बड़ी खुशी तो बापे को न होती है। तो पहले ब्रह्मा के यहाँ गए और ब्रह्मा के यहाँ भी सुनाए, और इसके बाद क्षीर सिंधु गौने मुनिराया, क्षीर सागर में जहाँ भगवान बसते हैं वहाँ चले गए और देखा विष्णु भगवान ने तो हर्ष मिले उठ कृपा निकेता। उठ करके भगवान भी देख कौतुकी है ना, उठ करके और इनके अहंकार को हवा दे दिए और बैठाया, ले आओ भाई नारद, बहुत दिन पर आए, कुशल बताओ। तो नारद कुशल क्या बताते, सब काम कथा सुना दिया। तो रूख बदन कर मृदु वचन बोले श्री भगवान, अरे तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है नारद, हैं? अरे तुम्हारे सुमरन से मिटे ही मार मोह मदमान, तुम्हारे स्मरण मात्र से काम को लोग जीत रहे, तुम काम को जीत लिए, कौन बड़ी बात। अब नारद और फूल के गदगद, क्योंकि अहंकारी जो है कौन बड़ा किए रहता है प्रशंसा सुनने के लिए,
और आंख मूंदे रहता है। सच्चाई क्या है दिख न जाए, कहीं अहंकार में कोई बाधा न पड़ जाए, है ना। तो एकदम आंख मूंदे हुए हैं और कान फैलाए हुए हैं, और कान में तो विष्णु भगवान की आप प्रशंसा उतर रही है, लेकिन अगर आंख भी खोले होते तो देखते कि अरे भाई, रूख बदन करी, चेहरे पर तो रूखापन है, बात क्या है। लेकिन नहीं, अहंकारी जो आंख बंद करके चलता है, वह असलियत क्या उसको देखना नहीं चाहता है, खाली अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। यही बात तब हुई जब हनुमान जी लंका जला के सीता का पता लगा के अक्षय कुमार को मार के और रावण का मद करके आए, तो सबसे पीछे दुबक के बैठे हैं। और जामवंत सब कथा हनुमान के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत सब कथा सुनाते हैं तो भगवान ने कहा, भाई वो है कहाँ, उसको बुलाओ मेरे पास, आई इतना बड़ा काम करके कहाँ बैठा है। तो हनुमान जी आए, तो भगवान हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। सुन कपि तुम समान उपकारी, असुर नर मुनि नहीं को तन धारी। कोई भी शरीरधारी तुम्हारी समान उपकारी नहीं है। अप्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिनमय नाही, कर विचार देखो मन माही। देवे को न कछुक ऋणिया हूँ, धनिक तु पत्र लिखाओ। तेरु कनौड़ो हों कहो कपीसो, ऐसो मानत को सेवकाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। अरे मैं तो तुम्हारा कनौड़ा हो गया जी, तुम्हारा गुलाम हो गया। मेरे पास वो कुछ है ही नहीं कि तुम्हारे उपकार का बदला चुका सकूं। क्या उपकार करूं, मैं तो भीतर से अपना देख लिया, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा प्रत्युपकार कर सकूं। यह प्रशंसा जब हनुमान जी सुने न, तो एकटक प्रभु का मुंह देखने लगे। सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरख हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। एकटक भगवान का चेहरा देखने लगे। और भगवान राम क्या कर रहे हैं कि पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता। कभी हनुमान को देख रहे हैं, कभी फिर आंखें नीची कर ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर पलकें झुका ले रहे हैं, और आंखों में पानी भरा हुआ है, और आंसू टप टप प्रेम आंसू गिर रहे हैं। जामवंत ने दृश्य देखा, दोनों को देखा कि हनुमान जी टुकुर टुकुर एकटक हम भगवान का मुख देख रहे हैं, और भगवान कभी हनुमान को देख रहे हैं, कभी पलकें नीची कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर नीची कर रहे हैं। कारण क्या है। तो जब एकांत मिला ना, तो प्रभु से पूछे, प्रभु एक बात पूछे, धृष्टा क्षमा हो, पूछो जामवंत, तुमसे क्या कुछ भेद रखता हूं मैं, क्या पूछना है। कि प्रभु हनुमान जी तो आपका मुख एकटक देख रहे थे लगातार, लेकिन आप कभी उनसे नजरें दृष्टि मिला रहे थे, और कभी पलकें झुका रहे थे, फिर दृष्टि मिला रहे थे, फिर पलकें झुका रहे थे, आंखों में प्रेमाश्रु भरा था। तो जब इतना ही बादशाह छलक रहा था, तो लगातार हनुमान जी को क्यों नहीं देख रहे थे। ये बार बार पलकें झुका लेने का रहस्य क्या है। भगवान ने कहा, हनुमान तुमने सुना, जामवंत तुमने सुना नहीं कि देवई को न कछुक ऋणिया हूँ, धनिक तु पत्र लिखाओ। ले आओ, लिख दें, आजीवन तेरा ऋणी रहूँगा। अरे मेरे पास तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए कुछ नहीं है। तो जामवंत, जिसके तुम ऋणी हो, उससे क्या आंखें मिला सकते हो। आंखें अपने आप झुक नहीं जाएंगी, इसीलिए मेरी पलकें झुक जाया करती थी, मेरी आंखें झुक जाया करती थी। भगवान का उत्तर जब मिला, तो फिर जामवंत जी हनुमान को पकड़े, बताए, देखो इस बात का उत्तर तो मिल गया कि प्रभु तुमको एकटक क्यों नहीं देख रहे थे, लेकिन तुम एकटक क्यों देख रहे थे, इस बात का उत्तर नहीं मिला। तुम बताओगे।
कि तुम प्रभु को सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख गात हर का हनुमंत। क्या कारण था कि एकटक प्रभु का मुख देख रहे थे। हनुमान ने कहा प्रभु हमारी प्रशंसा जो कर रहे थे, ऐसे ही प्रशंसा तो नारद जी का किए, लेकिन नारद जी इतनी अपने अहंकार में निमज्जित थे, इतना कान फैलाए हुए थे प्रशंसा सुनने के लिए कि आंख बंद कर लिए। प्रभु का चेहरा देखे होते, मुख देखे होते ना, तो मुख पर रूखापन देख करके समझ जाते कि प्रभु व्यंग कर रहे हैं। तो मैंने बड़ी सावधानी से प्रभु का मुख देखा कि कहीं वही गति हमारी भी तो नहीं हो रही है। इतनी प्रशंसा प्रभु कर रहे हैं, अरे शाखा मृग कर यह प्रभुताई, अरे शाखा ते शाखा पर जाई। मैं बंदर जात, इतना ही औकात है कि इस डाल से कूदूं, उस डाल पर पहुंच जाऊं। और ये सब कुछ जो हमने किया, सिंधु लांग हाटक पुरजारा, निश्चय गणबद विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराई, अरे नाथ न कछुक मोर मनुसाई। इसीलिए मैं प्रभु का एकटक मुख देख रहा था। लेकिन मैंने देखा कि प्रभु तो हृदय से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ना, तब मुझे चरणों में गिरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सुनि प्रभु वचन विलोक मुखि जिगात हरक हनुमंत, अचरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो प्रभु उठाई कपि हृदय लगावा। प्रभु जी भगवान ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और लगे उनके सर पर हाथ फेरने। प्रभु कर पंकज कवि कर शीशा, और यहाँ कथा में पड़ गया भंग, असुमेर दशा मगन गौरीशा। अरे तो शिव जी ही थे ना। अब वो हनुमान जी में प्रवेश करके आनंद लेने लगे। कथा रुक गई तो सावधान कर मन पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर। पार्वती जी ने कहा रे प्रभु कहाँ खो गए, कथा क्यों रुक गई। तब सावधान हो गए और फिर कथा कहने लगे। तो कान यहाँ प्रभु को बसा लोगे तो अहंकार का दुर्गुण नहीं आएगा। उसी तरह से लोचन चातक जिन करि राखे, राई दर्श जलधर अभिलाखे, निरई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, अब बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आँख निरंतर प्रभु के दर्शन, और प्रभु के साथ साथ माता जानकी का भी दर्शन और लक्ष्मण जी का भी दर्शन। माता तो माता है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और प्रभु तो प्रभु ही है। तो वैराग्य के साथ और माता के साथ प्रभु का दर्शन करो। इससे क्या मिलेगी? काम से सुरक्षा मिलेगी। माता को देख के क्या जघन्य के हृदय में भी काम पैदा होगा। इसीलिए तुलसी ने कहा कि जननी सम जानी पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरी की किसी भी स्त्री को माँ के दृष्टि से देखो, माँ के साथ प्रभु का दर्शन करो, और बैराग रूपी लक्ष्मण को भी साथ में दर्शन करो। नेत्रों में तीनों की छवि बसाओ और नेत्र के माध्यम से हृदय में उतर जाने दो। इससे क्या होगा? काम रूपी दुर्गुण का विनाश होगा। को जग काम न चावन जेही, और काम इतना दुर्धर्ष है कि कौन ऐसा है जिसको काम नचा नहीं देता है, गिरा नहीं देता है। और काम हमेशा नेत्रों के माध्यम से ही आक्रमण करता है व्यक्ति पर, क्योंकि नेत्रों से रूप का दर्शन होता है, और रूप है काम का आश्रय। नेत्रों में बसा हो प्रभु। इसी तरह से कभी ईश्वर हम अलग से प्रवचन करेंगे 14 भुवन का क्या आध्यात्मिक महत्व है। कौन से वो 14 भुवन हैं जहाँ वाल्मीकि जी प्रभु को वास करने के लिए कहते हैं, और वो 14 भुवन अपने शरीर में हैं, अपने शरीर में है।
गुण तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा जास, मुक्ता हल गुण गन चुनगी, राम वैसोहियतास। जीवा पर प्रभु का नाम बराबर जपता रहे, मंत्र जपता रहे, क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि भैया क्रोध आता है सबसे पहले जबान ही खराब होती है, गालियों की बौछार इसी जबान से ही निकलती है। अगर इस जबान पर प्रभु का वास हो तो कम से कम क्रोध रूपी दुर्गुण से छुटकारा मिल जाएगा। तो 14, इसी 14 को पूतना आती है। पवित्रता यानी अपवित्रता जो है इन्हीं 14 जगहों पर आती है। 14 वर्ष के लिए भगवान को इसीलिए बन दिया गया कि इन 14 जगहों का संस्कार हो सके, इन 14 जगहों पर रावण का विनाश हो सके। 14 का ये महत्व है। तो अब आज आप लोगों का समय हो गया। अब हम गीता पर ही बोल रहे हैं, अब गीता में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। सिंह अवतार पर ये सब कथाएं आ जा रही हैं, लेकिन बोल रहा हूँ गीते पर अब घबराए न, प्रवेश करना है गीता में ही। और हमने कहा न कि गीता पर सबसे सुंदर जो टीका है वो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस। तो रामचरितमानस सुनाना, भागवत सुनाना, ये गीता की ही व्याख्या है, घबराइएगा मत। अब आज का आपका समय आप लोगों का आज का पूरा हुआ। फिर कल तो ये जाएगा प्रवचन, आप लोग सुनेंगे ही, लेकिन कल हमारी कुछ ऐसी व्यस्तता है कि परसों कोई मिश्रा जी आप लोगों को पीछे का एपिसोड सुना देंगे। परसों मैं नहीं वीडियो बना पाऊँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।